प्रशासन मतलब काना सो चीटिंगबाजी करके लड़कों को मारा है, वो फांसी लगा के मरा नहीं है। फांसी से 70-75 किलो का वजन का लड़का नाड़ी से कोई संबंध नहीं था। फ़ोन पे मतलब एक बार दो बार बात हो गया तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के उमरी पट्टी गांव में है। ये गांव आज चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक सनी कुमार नाम के युवक को पुलिस किसी लड़की के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने की वजह से उठाकर ले जाती है और एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन ऐसा बताया जा रहा है कि तीसरे दिन थाने में ही सनी कुमार की मौत हो जाती है। और मौत में ये सामने आया कि कुछ खबरें चली कि सनी कुमार जो लोअर या पायजामा पहना था उसका जो नाड़ा था उसी की सहायता से लैट्रिन का जो कमरा था उसी कमरे की खिड़की से फांसी लगा लेता है, ऐसा बयान है थाने वालों का। फिलहाल क्या सच्चाई है, ये परिवार में हम उपस्थित हैं और ये इनके पिताजी हैं, सनी कुमार के पिताजी। इन्हीं से जानते हैं कि वजह क्या रही कि ये थाने जाते हैं और गांव की ही लड़की का मैटर था शायद। क्या नाम है आपका? हरिकांत राम। सनी आपके लड़के थे? हाँ, सनी हमारे लड़के थे। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास एक लड़का था और 2 लड़की है। तो वो भी लड़का चला गया? वो भी लड़का चला गया। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? उसका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन के अंडर में मतलब काना से हुआ है। प्रशासन लेके गया उसको, 3 दिन रखा। शनिवार, संडे और मंडे के सुबह में काना सो ऐसा दुर्घटना हो गया। प्रशासन के अंडर में दुर्घटना हो गया काना सो। प्रशासन मतलब कैसे क्या कर रहा था कि वो लड़का पर फांसी लगा लेगा और नाड़ी से फांसी से 70-75 किलो का वजन का लड़का नाड़ी से कैसा फांसी लगा लेगा? अच्छा, 75 किलो वजन था उनका? 75 किलो वजन था वो उसका। 75 किलो से ऊपर था वजन उसका। नाड़ी से फांसी हो सकता है क्या? क्या लंबाई रही होगी उनकी? लंबाई उसका 6.5 फुट थी। और लगभग जो ये शौचालय बनाया जाता है ये भी 6.5 से 7 फीट होता है लगभग, ज़्यादातर। नहीं, मैं बोलता हूँ कि अगर प्रशासन के अंडर में कान से वो फांसी लगा लिया तो प्रशासन कर क्या रहा था? प्रशासन अपने अंडर में रखा था तो उसको सुरक्षा क्यों नहीं दिया? उसका देखभाल क्यों नहीं किया? उसका जिम्मेदार तो प्रशासन है ना कि पब्लिक होगी। पब्लिक के अंडर में तो नहीं मरा है ना, प्रशासन के अंडर में मरा है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा? प्रशासन मतलब काना से चीटिंगबाजी करके लड़कों को मारा है, वो फांसी लगा के मरा नहीं है। एसपी साहब ने मामले को संज्ञान लिया और 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है प्रशासन के। 3, एक एसआई साहब और दरोगा एसएचओ और एक सिपाही, 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त कर दिया गया है। आज का काना सो 2-4 महीना बर्खास्त रहेंगे, फिर आएंगे, फिर वही काम करेंगे। जितना तो उन लोग का पगार नहीं है उससे ज़्यादा तो काना सो चीटिंगबाजी करके पैसा लेते हैं और ऐसा काम करते हैं। जो निलंबित हो जाए तब उसको बोलते हैं कि काना सो चलो काना सो वो कहानी खत्म हो गया। जैसे हमारा कहानी खत्म हो गया, हमारे लड़के कहानी खत्म हो गया। तुम तो काना सो पैसा लिए काना सो 2 महीना 4 महीना बैठोगे, इसके बाद फिर आके वही काम करोगे। इसका क्या मतलब है? प्रशासन को का कुछ है फायदा? सस्पेंड करने का कोई मतलब नहीं। सस्पेंड करने का नहीं, उसको निलंबित करो। सस्पेंड करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। उतना तो वो काना सो पब्लिक से पैसा कमा के बैठा है। पब्लिक उससे पैसा ले लेके काना सो सबके साथ में काना सो चीटिंगबाजी करके सबको मार देता है। हमारे लड़के साथ में ऐसा ही हुआ। वो विपक्ष पार्टी से पैसा लिया, विपक्ष पार्टी गया था उसके यहाँ। विपक्ष पार्टी कौन है? विपक्ष पार्टी लाल जी हैं। क्या उनकी लड़की से बताया जा रहा है कि कोई इनका संबंध था? संबंध था मतलब काना सो कोई इतना बड़ा कोई संबंध नहीं था। फ़ोन पे मतलब एक बार 2 बार बात हो गया तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब उसको समझाया बुझाया काना से सब कुछ दुनियादारी हो गया। प्रशासन के अंडर से काना सो उसका सुलहनामा भी हो गया। ग्राम पंचायत के अंडर से सुलहनामा हो गया। फिर भी काना से 10 दिन के बाद काना सो उसकी लड़की फ़ोन करके काना सो लड़का तो हमारा फ़ोन भी नहीं किया। उसके पास फ़ोन भी नहीं था, उसका सब कुछ जब्त हो गया था। उसका सब कुछ ले लिए थे हम लोग। उसके पास फ़ोन भी नहीं। दूसरे नंबर से दूसरे लड़की से फ़ोन करवा के बोलती थी कि करवाई। अच्छा, और ये दूसरे लोगों से भी फ़ोन करवाती थी इनके? दूसरे लड़कों से भी फ़ोन, दूसरे लड़की से भी फ़ोन करवाती थी, स्कूल वाले कॉलेज वाले से। और अपने भी फ़ोन करती थी दूसरे का मोबाइल लेके। और ये बात बोल देने से उसके पिताजी को मतलब काना सो जाके वापस काना सो पैसा दे के काना सो केस करके काना सो लड़के को काना सो साजिश करके मार दिए। अच्छा, ये बात जब
आपके बच्चे से वो बात करना चाहती थी बाद में, तो आप लोग उनके पिताजी से बताते हैं ये कहानी? वो पिताजी को उनको बताया कि कान से जब कब सब कुछ हमारा मामला ख़त्म हो गया, तुम्हारे लड़की से कभी कुछ लेना देना नहीं है, कोई मैटर नहीं है, तो तुम्हारी लड़की काहे के लिए फ़ोन करती है? हम मत मना कर दो उसको कि मैं मत फ़ोन करो। ये बात कान से वो लेके जाके कान से वो पैसा खिला के दरोगा को, प्रशासन को दे के लड़के को कान से चीटिंगबाजी करके, कान से साजिश करके कान से लड़के को मरवाया। और मैं बॉम्बे था, मेरे को 2 बार 3 बार फ़ोन भी किया था वो कि तुम्हारे लड़के के साथ में ऐसा करूँगा, तुम बनारस पढ़ा रहा है ना, तेरे लड़के को मैं पढ़ने नहीं दूंगा। तेरे लड़के धमकी देते थे? हमको धमकी भी दिया, 2 बार 3 बार फ़ोन करके धमकी भी दिया। लेकिन मैं मतलब कानों से नहीं समझ पाया कि मतलब कानों से इतना बड़ा काम करेगा, ये ऐसा कर देगा। हमारे पास एक ही लड़का था, हमारा लड़का घर पे भी नहीं रहता था। हमारे लड़के को तो गांव में बहुत लोग जानते भी नहीं है कि किसका लड़का है। हमारा लड़का कान से बाहर पढ़ता था, बनारस रहता था। गांव में खाली मतलब 1 दिन 2 दिन के लिए आता था, नहीं तो उसको गांव में हम लोग रहने भी नहीं देते थे। लेकिन कान से वो धमकी के वजह से वो धमकी भी हमको दिया, फ़ोन भी किया कि तुम बनारस पढ़ा रहे हैं, लेकिन तेरे लड़के को मैं पढ़ने नहीं दूंगा, उसको कुछ होने नहीं दूंगा। क्या इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ है आपके पास, जब वो धमकी दे रहे थे आपको? धमकी देखो भाई, मैं कानों से नौकरी धंधा वाला कानों से रहता हूँ। कानों से कोई भी कभी भी कानों से अटेंडम फ़ोन कर दिया तो कानों से उतना रिकॉर्डिंग मैं रखता नहीं हूँ। और अपने से कानों से सब दुनियादारी से इतना मतलब भी नहीं रहता है। काम धंधा वाला, नौकरी वाला धंधा आदमी हूँ मैं। और ये सब में मैं सब आप नहीं सोचे थे कि ऐसा हो जाएगा? मैं ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मतलब कानों से होगा। वो धमकी भी हमको दिया था, लेकिन मैं नहीं सोचा कि कानों से उसकी प्लानिंग थी, लेकिन कानों से मैं इतना नहीं सोचा कि मतलब इतना तक कानों से हो जाएगा। ये क्या न्याय की गुहार लगाएंगे? योगी जी कहते हैं हमारी सरकार में सभी अपराधी, माफिया और सब छुपे हैं। फिलहाल आपका आरोप है कि अगर पुलिस ऐसा करेगी तो थाने पर कौन जाना चाहेगा? आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर पुलिस वाले आपको घर से ले जाते हैं, उसके बाद लॉकअप में रखते हैं और अगले दिन आपकी हत्या हो जाती है, ये इनका आरोप है। तो ये समाज के लिए बहुत ही एक प्रकार से निंदनीय कार्य है कि अगर प्रशासन ने ऐसा किया है तो इसकी हम और हमारा समाज भी एक प्रकार से घोर निंदा करता है। क्या कहेंगे? और कहने का क्या इसमें है? जब प्रशासन ही काना सो, जब जनता के साथ काना सो ऐसा कर रही है, उसको तो काना सो गवर्नमेंट पगार देता है, लेकिन वो पगार से उसको पूर्ण नहीं पड़ता है। दूसरा आदमी लेके पैसा देता है काना सो, दूसरे फर्जी केस बना के काना सो दूसरे आदमी को पकड़ता है, चीटिंगबाजी करके उसको मारता है। उसका तो उसके ऊपर, प्रशासन के ऊपर हम लोग क्या कहेंगे? हमारा तो मतलब नुकसान हुआ ना, हमारा तो लड़का गया ना। हमारे पास तो एक ही लड़का था। क्या मुकदमा वगैरह कुछ हुआ उन लोगों को? अभी कुछ हुआ नहीं हुआ, वो तो हमको मालूम नहीं। मैं तो मतलब घर पे था नहीं। अभी क्या हो गया, क्या नहीं होगा, क्या करेगा प्रशासन, क्या नहीं करेगा, वो तो अपने से कुछ मालूम नहीं है। तो ये हमारे साथ सनी कुमार के पिताजी थे, इनसे हमारी बात हुई। फिलहाल आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा